वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सलवातुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। इधर से आगे क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। बुज़ुर्गान मोहतरम, हज़रात उलमाए किराम, मौलाना हुफ़ाज़ किराम और तमाम हाज़िरीन जलसा, बग़ैर किसी तमहीद के चंद बातें, हुक्म हुआ है इसलिए चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। हालात हाजिरा के एतबार से इन मस्तूरात को खामोश कर दीजिए और आप हजरात हमारी बातें बगौर सुनिए। बिल्कुल इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुन करके अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबियाए किराम का एक सिलसिला कायम फरमाया। बिल्कुल। और तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को उनकी बात मान करके उनकी इताअत करने का हुक्म अता फरमाया। बिल्कुल। उम्मत के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली, बिल्कुल। लेकिन आकाए नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम अंबिया के सरदार, खातिमुल अंबिया, खातिमुल उमम, खातिमुल कुतुब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी उम्मत को इताअत का भी हुक्म फरमाया। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। और उसी के साथ साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को एक जिम्मेदारी भी अता फरमाई। बकिया उम्मतें जो हैं वो उम्मतें अज़ीमत थी। बिल्कुल। इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आकाए दो जहां जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से इस उम्मत को उम्मते दावत अता बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मतलब? अल्लाह की बात मानो, अल्लाह पर ईमान लाओ, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो, आपके लाए हुए नूरानी और पाकीज़ा तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो और अपने आमाल के साथ साथ में पूरे तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी और मंशा के मुताबिक अपनी निजी ज़िंदगी गुजारते हुए उसी चीज़ की अपने दूसरे भाई को दावत दो। बिल्कुल बिल्कुल। ये इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई होगी तो आगे बात सुनिए। बिल्कुल इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से जो इस उम्मत को उम्मते दावत बनाया है, उसी दावत की एक छोटी सी कड़ी ये जलसे जुलूस भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दीनी जलसे मकसद हैं, बेमकसद नहीं है, मकसद के तहत हैं। बिल्कुल। और ये भी कौम की, उम्मत की इस्लाह का एक जरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे दोस्तों, रहे हैं ये जलसे
उम्मत की इस्लाह और उम्मत की इस्लाह अमल के ज़राए रहे हैं। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारी नीयतें बदल गई, बिल्कुल हमारे काम बदल गए, हमारे हालात बदल गए, जिसकी वजह से अफसोस करना पड़ रहा है कि जिन मकसद के तहत ये जलसे किए जाते थे, आज वो मकसद फौत हो गया। देखिए, हमारा बैनर है, हम बैनर में लिखते हैं क्या लिखते हैं? पयाम इंसानियत है, इसके पीछे लिखा है ना, लिखा हुआ पयाम इंसानियत और इस्लाह मुआशरा। माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत उन्वान हैं, बिल्कुल बिल्कुल बड़े खूबसूरत उन्वान हैं। लेकिन जरा एक झलक आपको मैं दिखाता हूं, एक छोटी सी मिसाल पेश करके आपको फिर उसका आगे बताता हूं, उसका नतीजा। जंग बद्र के मौके पर और जंग बद्र के वाकयात सभी को मालूम है, कैसे मुश्किल हालात में जंग बद्र पेश आई थी और फतेह मक्का कैसे मुश्किल हालात में फतेह मक्का हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई है। बिल्कुल बिल्कुल लड़ाई खत्म हो गई। भाई क्या कर रहे हैं, बात सुनिए। लड़ाई खत्म हो गई, जरा गौर से सुनिए बात को। वो सहाबे किराम जिनके ऊपर तरह तरह के मजालिम, ऐसे ऐसे मजालिम पेश किए गए और ऐसे ऐसे मजालिम उनके ऊपर ढाए गए कि आजकल का इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल वो वहां मौजूद हैं, फतेह मक्का हो रहा है। बाद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो जले हुए बैठे थे, मजालिम सहे हुए बैठे थे, और न मालूम क्या क्या उनके ऊपर मुसीबतें गुजर चुकी थी, उन्होंने कहा अल यौमा यौमुल मलहमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में आवाज गई अल यौमा यौमुल मलहमा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने फरमाया, क्या मतलब? आज तो बदले का दिन है, बदले का दिन आ गया है। अल्लाह ने फतेह नसीब फरमाई ना, और सारे न मालूम कैसे कैसे मजालिम गुजर चुके थे, इसलिए उन्हें खुशी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल यौमा यौमुल मरहमा। बिल्कुल 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 ये न कहो अल यौमा यौमुल मरहमा, बल्कि ये कहो अल यौमा यौमुल मरहमा। आज बदले का दिन नहीं है, बल्कि आज एक दूसरे के ऊपर रहमत का दिन है, इंसानियत को पहचानने का दिन है, इंसानियत पर रहम करने का दिन है आज। बिल्कुल बिल्कुल और वही हुआ। वो चंद बदनसीब इंसान जिनकी वजह से आइंदा इस्लाम के लिए मुश्किलात थी, इस्लाम को के लिए रोड़ा बन सकते थे, उनको कत्ल किया गया। बाकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मुआखज़ा नहीं, इज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, जाओ आज तुम सब आज़ाद हो। बिल्कुल 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 फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम बना के भेजे गए थे ना। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ आज तुम पर कोई मुआखज़ा नहीं। आपको थोड़ा यह तवज्जो दिलाना है, वो भी इंसानियत का एक वाक़या है, और मुअल्लिम इंसानियत बना के भेजे गए थे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज हम उनके मानने वाले हैं। आज जो हम उन्वान कायम करते हैं जलसों का,
ये जलसे बड़े मुबारक माशाअल्लाह। अभी जो है हमारे जो है इरशाद भाई ने तो आपको सुनाया, बड़ी बहुत बातें सुनाई आपको, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उसके अंदर जो है काम की बातें सुना गए। बिल्कुल बिल्कुल इंसानियत जो है उन्वान तो हम देते हैं पयाम इंसानियत का, इस्लाह मुआशरे का, और कभी ये कामयाब भी था, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आज किसी एक आदमी को या किसी एक गांव को या किसी एक जगह के लोगों के ऊपर मेरी बात नहीं हो रही, मैं आम बात करना चाह रहा हूं। आज हमारे अंदर से खुलूस निकल गया है। बिल्कुल बिल्कुल आज जो भी काम हम कर रहे हैं वो अल्लाह के वास्ते नहीं कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो अनानियत में कर रहे हैं। हमारे अंदर आना आ गई है, शैतान हमारे बीच में आ गया है, खुलूस के साथ हमें काम नहीं करने दे रहा है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी कोशिश से, तुम्हारी मेहनत से अगर एक इंसान राह रास्त पे आ जाए, एक इंसान को हिदायत मिल जाए तो सुर्ख ऊंट से बेहतर है वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल अरब के अंदर सुर्ख ऊंट बहुत कीमती समझा जाता था। तो मेरे भाई, आज हमारा मिजाज बन गया है, बहुत सी खराबियां भी आ गई हैं जलसों के अंदर, और हमारा मिजाज, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, हमारा मिजाज एक दूसरे के ऊपर तान तशनी, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश, खुलूस नदारत है, खुलूस नहीं है। नियत यह होनी चाहिए मेरे दोस्तों, हम जलसा करें, मिलजुल करके जलसा करें, बिल्कुल एक दूसरे की टांग न खींचे, बिल्कुल एक दूसरे को तानो तशनी न करें, छोटे बड़े का एहतराम करें, अपने बड़ों से मशवरा करें। बिल्कुल सबसे पहली जरूरी बात तो यह है कि अपने बड़ों से मशवरा करें, जो भी काम करना हो अपने बड़ों से मशवरा करें, मशवरे के अंदर खैर रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, वशाविरहुम फिल अम्र, आए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे यानी सहाबा किराम से हर मामले में, जो भी मामला हो उसमें आप इनसे मशवरा किया कीजिए। आपको मशवरे की जरूरत नहीं थी, आपके लिए अल्लाह की रहनुमाई काफी थी। हर मोड़ पर, हर मौके पर जहां जरूरत होती अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी रहनुमाई फरमाते, सैयदना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज करके आपकी रहनुमाई फरमाते, और हर मोड़ पर आपकी रहनुमाई होती। लेकिन उम्मत की तालीम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मुखातब बनाते हुए फरमाया, वशाविरहुम फिल अम्र। तो मुख्तसर बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे अंदर जो खराबियां आ गई हैं, अनानियत आ गई है, इससे जो हमारा जलसे का मकसद था वो फौत हो गया। जलसा एक नूरानियत का प्रोग्राम है। बिल्कुल बिल्कुल जहाँ जलसा होता है अल्लाह की बातें होती हैं, कुरान की तिलावत होती है, अहादीस की तिलावत होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत और जो है अल्लाह तबारक व तआला की ताकत का बयान होता है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान होती है, वहाँ आसमान से नूर बरसता है। बिल्कुल 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 लेकिन मेरे दोस्तों, अगर हमारी नीयत सही है, हमारे दिल के अंदर खुलूस है, हम अल्लाह के वास्ते जलसा कर रहे हैं और इस नीयत से जलसा कर रहे हैं कि हमको भी फ़ायदा हो, हमको भी अल्लाह तबारक का तौफीक अता फरमाए नेक अमल की, और हमारे जलसे की वजह से हम जो उलमाए किराम जो है मद्दिल्लाहुल आली को बुलाएं, उनके ज़रिए से जो अल्लाह तबारक व तआला हिदायत को आम फरमाए, और जो है हिदायत जो
आम लोगों के लिए हिदायत के रास्ते अल्लाह तबारक व तआला खोल दें, तो मेरे भाई वो फ़ायदा उसी वक्त होगा जब पहले हम उस पर आमिल हों, पहले हम उस पर अमल करने वाले हों, हम खुद नमाज के पाबंद हों, हम अच्छे अखलाक वाले हों, एक दूसरे की तारीफ तशरीम न करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी की ग़ीबत न करो, एक दूसरे को तान तशनी न करो, एक दूसरे को बुरा न कहो, एक दूसरे से हसद न करो। वकूनु इबादुल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के नेक बंदे एक होकर के रहो इंशाअल्लाह। वकूनु इबादुल्लाहि इख्वाना। तो मेरी गुजारिश यही है, आखिरी गुजारिश मेरी है, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुछ तल्ख बातें हमारे दरमियान में आ गई हैं, जिसमें जो है एक बहुत बड़ी बात ये हो गई, जिसमें हमारे उलमा का जो है इकराम के खिलाफ बातें आ गई। हम और आप उलमा का मकाम नहीं जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंबिया के इल्म के वारिस हैं उलमा, बिल्कुल नाइबे रसूल हैं उलमा। अगर उलमा दुनिया में न रहे तो जो है दुनिया गर्क हो जाएगी, हिदायत खत्म हो जाएगी। कोई भी इंसान हिदायत पर नहीं रह सकेगा अगर उलमा दुनिया के अंदर नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मेरे भाइयों, गुजारिश ये है कि उलमा का मकाम समझें और अपने बड़ों से मशवरा करें, और जो भी काम करें वो खुलूस के साथ अल्लाह के वास्ते करें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, तुम जो कुर्बानी करते हो या जो अच्छे नेक अमाल करते हो, जो तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुँचता, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह के वास्ते खुलूस के साथ जो तुम अल्लाह के लिए कुर्बानी करते हो, अल्लाह के नाम पे कुर्बानी करते हो, वो दिल का खुलूस तुम्हारा अल्लाह तबारक व तआला को पहुँचता है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखते, तुम्हारी बातों को नहीं देखते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कुलूब को और तुम्हारे अमल को देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला को अमाल पसंद हैं, और अल्लाह तबारक व तआला को सच्चे कुलूब पसंद है, जिसमें अल्लाह के लिए इखलास हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबात हो, फरमा बरदारी हो, और अल्लाह का आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत दिल के अंदर हो। वो दिल अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे रफीकों, आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जलसे से पहले जो हालात पेश आ चुके हैं, उन सब बातों को दिल से निकाल दीजिए, और जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक अल्लाह के बंदे भाई भाई बन करके रहो। इसलिए आपस में जो है मसल मशहूर है, बर्तन जहाँ होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहाँ टकराते हैं, आवाज़ आती है, तो लड़ाई झगड़ा होता है, सब में होता है, लेकिन ऐसी लड़ाई झगड़ा जिससे हमारे अमाल ख़राब हो जाए, हमारा ईमान जाने का खतरा हो जाए, और हमारा जो है हमारी जहन्नम के मुस्तहिक बन जाए, ऐसे आमाल से हम परहेज़ करें, ऐसी आदतों से परहेज़ करें, ऐसे अखलाक से परहेज़ करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अखलाक की हमें तालीम दी है, अच्छे आदमी बने, नमाजी आदमी बने, अल्लाह के नेक बंदे बने, परहेज़गार बंदे बने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती बने, आपकी लाई हुई सुन्नतों पर अमल करने वाले बने, और इस तरह से जो है अल्लाह दोनों इबादतुल्लाह इख्वाना अगर बन जाएंगे तो हमारे लिए यकीनन जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, आपको, पूरी उम्मत को सही नहज पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और आपस में जो कशीदगी हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, उससे जो है उससे आपस में सलाहियत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, और एक दूसरे को जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि भाई भाई बनकर रखो, इस तरीके से हम सब आपस में भाई भाई बनकर रहने वाले बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अब मैं बहुत ही कीमती बात से हज़रत मौलाना जो है नवाज रहे थे। अब मैं फ़ख्र-ए-फ़ख्रपुर हज़रत मौलाना उबैदुर्रहमान साहब कासमी दामत बरकातहुम से मुअद्दबाना